जनरली कौन, जो गृह मंत्री होता है वो बनता है। ये ध्यान रखना, वो कार्यवाहक बनेगा। मैंने आपसे सवाल पूछा कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर, लेट्स से प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल खत्म हो गया, अब जैसे अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, ठीक है जी, ये लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो जाए, क्या बोलते हैं, लोकसभा भंग, डन, सिंपल हो गया। नया इलेक्शन होगा, हो सकता है अभी प्राइम मिनिस्टर यही चुन के आ जाए, ठीक है ना, बट नया इलेक्शन होगा, नए इलेक्शन के बाद नई लोकसभा का गठन होगा, नई लोकसभा का गठन होने के बाद फिर वो अपना लीडर चुनेंगे, कौन, किसको, प्राइम मिनिस्टर। ठीक हो गया, ये तो सेट फॉर्मूला हो गया, ये तो सेट हो गया। ठीक हो गया जी। मेरा क्वेश्चन सिंपल ये है कि अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर दे, ठीक है ना, तो क्या ऑटोमेटिक जो कैबिनेट है वो खत्म हो जाएगी, ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाएगी? मैं लोकसभा की बात नहीं कर रहा हूं ना, अगेन मैं लोकसभा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर के रिजाइन करने से, ये लो जी, अपने प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया, ठीक है जी, अगेन मैं लोकसभा की बात नहीं कर रहा, लोकसभा इंटैक्ट रहेगी, ठीक है ना, कैबिनेट जो अपना मंत्रालय है हिंदी में, ठीक है, क्या ये ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाएगा या ये भी काम करता रहेगा? ध्यान रखो, अगर मैं, कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, कैबिनेट कौन बनाता है, हु लीड्स द कैबिनेट, हु लीड्स द कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कोर्स, ठीक है जी। एक मंत्रालय में, एक एक मंत्रिमंडल में जो मंत्री चुना जाएगा, कौन चुनेगा उसको, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है जी। कैबिनेट और राष्ट्रपति के बीच में पूल का काम कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है जी। क्यों, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में सारे के सारे काम, ठीक है ना, प्राइम क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट के नाम से होते हैं, बट प्रेसिडेंट और जो हमारी कार्यकारिणी है, ठीक है ना, सही, सारा का सारा काम करने का जिम्मा कैबिनेट का है। राज्यसभा में कुछ नहीं होता, राज्यसभा में तो कुछ बुजुर्ग है, वो उनके उनके रिजर्वेशन के कुछ प्लान चलते रहते हैं, ठीक है ना, ले भाई इसने बहुत सारी मूवीज बना दी, ठीक है ना, आजकल एक वो देवी भी बैठी रहती है, ठीक है ना, मैं वही वही बात है, आज तो ये उसके ऊपर डाल देंगे, मैं कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं देना चाहता, ठीक है ना। जो अभी आज सुबह भी यही डिस्कस हो रहा था, जो अपने उप प्रधानमंत्री या फिर अपने जो बेसिकली जो सॉरी उपराष्ट्रपति को वो कह रही थी कि योर टोन याद है, ठीक है ना, वो ये उनके उनके रिटायरमेंट के प्लान चलते रहते हैं, जो कुछ नहीं करता है, ठीक है जी, उसको ले जाके राज्यसभा में, जिसको थैंक यू बोलना होता है ना, जिसको ओबलाइज करना होता है, वो कर देते हैं, ठीक है जी। ये इनको लेके आने वाला कौन है, अमरमणि, अमर सिंह, याद है किसी को? ये आजकल ना मतलब यूट्यूब पे जैसे वो वीडियोस वगैरह बना देते हैं, देखना, सर्च करना उसमें अमर सिंह, ठीक है जी, बच्चन फैमिली के साथ उनका क्या लिंक था, ठीक है जो कितना इन्फ्लुएंस आदमी आदमी था। और जब वो खत्म हुआ, अभी रिसेंटली खत्म हुआ कोरोना के बाद, या आई गेस शायद कोरोना में ही खत्म हुआ, ठीक है जी, जब वो आदमी खत्म हुआ तो जिस परिवार के ऊपर उसके सबसे ज्यादा एहसान थे, ठीक है जी, वो बंदे का, उस परिवार का एक भी बंदा जो है उसके फ्यूनरल तक अटेंड करने के लिए नहीं आया, ठीक है जी। उन्हीं की ही देन है कि आज भी मैडम जो है राज्यसभा में बैठी हुई है, ठीक है। ये देखो जी, यानी मोटा मोटा काम कौन कर रहा है कानून बनाने का, जिससे देश चलता है, लोकसभा, और लोकसभा में भी कौन, मेनली कैबिनेट, ठीक है जी। बट दिक्कत क्या है कि प्रेसिडेंट के नाम से काम होगा, आखिरी रिट, ठीक है ना, द लास्ट रिट ऑफ द स्टेट किसके हाथ में, हमारे देश में प्रेसिडेंट साहब के हाथ में। अगर ये हामी नहीं भरेंगे तो काम नहीं होगा। इन दोनों के बीच में कौन काम करता है पूल बन के, पीएम साहब, ठीक है जी। कैबिनेट का क्या काम है, सजेस्ट करना, किसको, प्रेसिडेंट को, कि भाई तू कोई काम कर या तू काम मत कर, ठीक हो गया। अगर पीएम नहीं है और ये सारे के सारे आदमी, ठीक है ना, जो करंट हम करेंगे, ठीक है जी, उसमें वो निपटाएंगे हम कि कितने हैं, ठीक है ना, कितने मंत्रालय होते हैं, कितने मंत्रिमंडल होते हैं, फिलहाल का कौन है, ठीक है जी, और ये लास्ट मोमेंट तक रहेगा आपका,
लेट्स से आपका नवंबर में एग्जाम है, तो आप 2 दिन पहले चेक करके जाओगे। ऐसा ना हो कोई मंत्रिमंडल में का विस्तार कर दिया हो, विघटन कर दिया हो, कोई मंत्री से किसी से किसी का मंत्रालय ले लिया हो, किसी को दे दिया हो, ये चेक करके जाना। ठीक है जी, ये सारे इसकी पसंद के होते हैं, पीएम ही डिसाइड करता है। अगर पीएम की मंजूरी नहीं है तो किसी को स्पेसिफिक मंत्रालय मिले ना मिले गारंटी नहीं है इसकी। ठीक हो गया? सही। हम तो सुनते रहते हैं न्यूज पे, न्यूज के अंदर, ठीक है ना, कि वो संसाधन मंत्रालय जो था फलानी से लेके और फलाने को दे दिया। ठीक है ना भाई, मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया गया है, विघटन कर दिया गया है, ठीक है ना। अब कृषि मंत्रालय या फलाना मंत्रालय, जनरली ये जो चेंज होते हैं शिफ्ट किस में होते हैं, ये एनर्जी एनर्जी मिनिस्ट्री के अंदर होते हैं बेसिकली। ठीक है जी, एक ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, दूसरे को फटाफट से, ठीक है जी, फिर इसको हटा दिया भाई, पेट्रोल में अलग कर दिया, गैस अलग कर दिया, कई बार दोनों को मिला दिया। ठीक हो गया? अगर लेट से इसकी डेथ हो जाए, लोकसभा चलती रहेगी इंटैक्ट, चेक। कैबिनेट चलती रहेगी, यस, चलती रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कौन आ जाएगा पीएम की जगह? कार्यवाहक पीएम आ जाएगा। हमारे देश में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन उप प्रधानमंत्री या वाइस पीएम करके कोई पोस्ट नहीं है, ठीक है ना। बट गृह मंत्री को हम बेसिकली उप प्रधानमंत्री संबोधन कर देते हैं, प्राइम मिनिस्टर के बाद वही जिम्मेदार होता है। ठीक है जी, चलो जी, इसका कार्यकाल खत्म हो गया, टेन्योर खत्म हो गया। ठीक है जी, लोकसभा भंग, यस, भंग। ठीक है जी, जब लोकसभा ही भंग हो रही है तो कैबिनेट का कोई वजूद ही नहीं है लोकसभा के बिना, कैबिनेट भंग। ठीक है जी, लो जी, ये पिछले 3 बार से लगातार है, 3 बार नहीं, पिछले 2 बार से लगातार है ये। जैसे ही टेन्योर खत्म होने वाला होता है पर्टिकुलर या करंट लोकसभा का, उससे ठीक पहले अविश्वास प्रस्ताव लेके जाया जाता है, पार्लियामेंट के अंदर पेश करते हैं। ठीक है जी, हमारे देश में एक ऐसे पीएम साहब भी रहे हैं जो अविश्वास प्रस्ताव में पूरे तरीके से फेल हो गए थे। ठीक है जी, लेट से अपना पीएम जो है वो अविश्वास प्रस्ताव में फेल हो जाए, ठीक है ना, फिर क्या होगा? लोकसभा भंग, लोकसभा भंग तो कैबिनेट भंग। ठीक है जी, इसी से ही वाइस वर्सा, पीएम रिजाइन कर दे, बताओ लोकसभा भंग या इंटैक्ट? इंटैक्ट, लोकसभा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैबिनेट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सॉरी, अगर ये रिजाइन कर दे, कैबिनेट ऑटोमेटिकली डिसोल्व हो जाएगी, इसको ठीक कर लेना, ये फ्लो में निकलेगा। ठीक हो गया? अगेन क्यों है ऐसा? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की ही टीम होती है, ठीक है ना। मान लो हम सारे एक ही फैमिली के बंदे हैं, कोई प्रोजेक्ट उठाना हो तो मैं अपनी पसंद के बंदे उठाऊंगा, ठीक है ना भाई, मेरी टीम है। मैं चाहता हूं कि रक्षा मंत्रालय जो है वो एक ऐसे आदमी के पास में रहे, ठीक है जी, जो जिसको हम रिप्रेजेंट करा दे, जिसको हम फेस बना दे। ठीक है जी, आजकल विदेश मंत्रालय किसके पास है? एस जयशंकर, उससे बड़ा कोई चेहरा ही नहीं। सही। कृषि मंत्रालय किसके पास है? पहले तो तोमर तोमर साहब को था, आप देख लो किसको है। ठीक है ना, ये देख लेना। डन हो गया? चलो आओ जरा, आज पॉलिटी में हम 3 चीज निपटाएंगे, पीएम, प्रेसिडेंट और सोर्सेस। इनसे रिलेटेड हम जो आर्टिकल्स हैं वो भी देख लेंगे। ठीक है जी, सिंपल हो गया। और जीके के पर्सपेक्टिव से करना हमने, ठीक है ना। तो ज्यादा फोकस मैं बेरट पे नहीं कर रहा हूँ, बेरट को तो सिर्फ हम बैक एंड पे रखेंगे कि भाई फलानी चीज कौन से आर्टिकल में, बस इतना काफी है। ठीक हो गया? चलो आओ जी, कॉमन सेंस का क्वेश्चन, जरा बताओ, आज तक कितने प्राइम मिनिस्टर हुए हैं हमारे? 18। ठीक है, बढ़िया मुहूर्त है ना, 18 अध्याय, 18 प्राइम मिनिस्टर, अपना 18वां प्राइम मिनिस्टर जो अभी फिलहाल का हुआ है, ठीक है ना। इससे पहले जरा एक बार वो कर ले पार्लियामेंट। ठीक है जी, पार्लियामेंट के आर्किटेक्ट का नाम, वास्तुकार का नाम?
लिखते हुए चले जाओ। विमल पटेल, ठीक हो गया। और किस कंपनी के पास प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट होल्डर कौन था? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। नहीं, नहीं वाली, नहीं वाली, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। ठीक है जी। शेप कैसी है इसकी? पुराने वाली पार्लियामेंट की शेप कैसी है? सर्कल, एब्सोल्यूट सर्कल है। ये इसको ट्रायंगल शेप बोलते हैं, त्रिभुज में। ठीक है ना, वैसे षटकोण है ये, ध्यान रखना। ये थोड़ा सा किस हिसाब से है, ऐसे, ऐसे डायमंड शेप होती है ना, ऐसे। ये कौन सी षटकोण है? पंचकोण, ये ऐसे। इस हिसाब, इसको थोड़ा कोना ना करके इसको ऐसे कर लें, ये है इसकी शेप। हाँ, एक तरीके से। ये देखो, ऐसे ऐसी शेप, ऐसी। ठीक है ना, ये ऐसे इसका वो बना रखा आगे। डन, ट्रायंगल शेप बोलते हैं इसको। ठीक है ना, हम ट्रायंगल के नाम से याद रखेंगे इसको। चलो जी। इस पार्लियामेंट के अंदर राज्यसभा और लोकसभा दोनों सभाएं हैं, सीट बढ़ा के बनाया गया है। ठीक है जी। अपने प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि अगले 1000 साल तक नए पार्लियामेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो सर्कल वाली पार्लियामेंट है, ये अंग्रेजों ने बिना किसी विजन के बनाई थी, उन्होंने अपनी सुविधा के लिए बनाई थी। उनको तो ये लगा था कि पता नहीं ये देश आजाद भी होगा कि नहीं होगा, और 50-60 साल और गुलाम रह जाते, फिर हम अपने आप ही आजाद नहीं होते। ठीक है ना, हमारे अंदर से खत्म हो जाती इच्छा। सही। तो उन्होंने राज्यसभा में कितनी सीट दी? 250। ठीक है जी। लोकसभा में कितनी सीट दी? 550। लेकिन अब तो काम नहीं चल रहा है ना। जितने भी ये हमारे एमपीज होते हैं, ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करते हैं? पॉपुलेशन को। यानी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इनकी संख्या भी ऑटोमेटिक बढ़ेगी। बताओ, पॉपुलेशन देश की बढ़ रही है, घट रही है? सही। तो यस, देखो जी, राज्यसभा में कितनी टोटल सीट हो गई अब उसके अंदर, होल के अंदर। ठीक है ना, इलेक्शन तो फिलहाल 250 पे ही लड़ा जाता है, या राज्यसभा का तो इलेक्शन क्या होगा, वो तो मनोनीत होते बेसिकली। ठीक हो गया ना। लेकिन उस रूम के अंदर, उस हॉल के अंदर कितनी सीटें हैं टोटल राज्यसभा के अंदर? 384। ऐसे ही लोकसभा के अंदर टोटल कितनी सीटें कर दी हैं? 888। टोटल कितनी हो गई? 1272। इस पे स्टार लगा लेना जरा। ठीक है जी, इस पे स्टार लगा लेना सीटों के ऊपर। हाँ जी। इसके द्वारों की बात कर लेते हैं, इसके गेट्स की बात कर लेते हैं, डोर्स की बात कर लेते हैं इससे। 3 दरवाजे हैं जी इसके। पहला द्वार, ज्ञान, ज्ञान द्वार। दूसरा, शक्ति द्वार। ठीक है जी। तीसरा, मुक्ति द्वार। सही। ठीक है जी। एक तो इसके सामने दिखता है, ये इसका एंट्री है, क्योंकि ये चारों तरफ से एक जैसी दिखती है। सिंपल। इसका उद्घाटन कब हुआ है? उद्घाटन लिख लो जी, 28 मई 2023। सिंपल। आगे चलें। चलो, प्राइम मिनिस्टर की हेडिंग बना लो। देखो जी, अभी तक टोटल 18 पीएम देखे हैं देश ने। ठीक है ना,
सिंपल। यानी 18 बार, ठीक है जी, प्राइम मिनिस्टर का चुनाव हो चुका है देश में। सिंपल हो गया। चलो, ये ध्यान रखना, ये अलग अलग के हिसाब से, यानी भाई किसने कितना कार्यकाल निकाला, प्लस कौन कितनी बार से है। ठीक हो गया, इस हिसाब से, टेन्योर के हिसाब से, मोटा मोटा। और वैसे कितने हैं, क्योंकि जैसे अपने अभी फिलहाल के जो प्राइम मिनिस्टर, ये अगर ये अगली बार भी आ रहे हैं तो ये तीसरी बार चुने जाएंगे, या तीसरी बार हो चुकी है, तीसरी बार तो हो चुकी है, तीसरी बार ही ना, ये अगली बार भी चौथी बार चुने जाएंगे अगर चुने जा रहे हैं तो ये, ठीक है ना। मेजोरिटी का पता चलता है अगर भी आ गया। हाँ हाँ, क्या सरकार जीत जाए, हाँ व्हाट्सएवर कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो वही बात है, हम तो हर 5 साल के हिसाब से चल रहे हैं। डन हो गया। आओ जी, अब जरा मोटा मोटा कर लें। और इसमें क्या पढ़ोगे, इसमें आप पढ़ोगे भारत रत्न, ठीक है ना, और कौन कौन से रत्न और कौन कौन से उनको जो उपाधियां मिली हुई हैं। सबसे ज्यादा समय के लिए कौन आज तक प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, ठीक है जी, सबसे कम समय के लिए कौन प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, ठीक है जी, कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर कौन रहा है, फुल फ्लैज प्राइम मिनिस्टर कौन रहा है, ठीक है ना। एक मोटी मोटी जानकारी कर लेते हैं, ठीक है। अगेन ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है ना, अपना उसके हिसाब से, पॉलिटिक्स के हिसाब से पढ़ रहे हैं हम, एडीए हरियाणा के हिसाब से पढ़ रहे हैं। चलो जी, पहला पंडित नेहरू। ये जी, टोटल 16 ईयर्स, 286 डेज के लिए प्राइम मिनिस्टर है, अब तक के सबसे लंबे कार्यकाल के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है जी। ध्यान रखना, जो पहली बार जो हमारा फर्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर चुने गए थे फर्स्ट टर्म के लिए, ठीक है जी, ध्यान रखना वो इलेक्टेड नहीं थी, वो सिलेक्टेड थी, ठीक है ना, इलेक्टेड नहीं थी, क्या थी, सिलेक्टेड थी। क्योंकि चुनाव करवाने की प्रक्रिया थी ही नहीं हमारे पास, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन था ही नहीं हमारे पास वर्किंग। सिंपल, ठीक है जी। वो रेस्ट इज द स्टोरी भी, किसने चुना था, क्यों चुना था, जो कुछ भी, ठीक है जी, उसमें नहीं जा रहा। ठीक है जी, बर्थडे कब आता है, किस नाम से मनता है, बाल दिवस। चलो जी, एक नेशनल हेराल्ड, हेराल्ड करके नाम सुनते होगे आप, है ना, है ना, नेशनल हेराल्ड केस, पूरी गांधी फैमिली फंसी हुई उसमें। अगर मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं तो बेल पे भी बाहर है इसी केस में, ठीक है जी। ये क्या है, ये एक समाचार पत्रिका थी, ठीक है जी। और नेहरू साहब उसके, नेहरू साहब ने ये शुरुआत करी थी, इनका चलाया हुआ है, नेशनल हेराल्ड न्यूज, ठीक होगा। चलो, ये टोटल 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक पीएम रहे, और कॉन्स्टेंट कंटिन्यूस रहे, ठीक है जी। ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टरशिप इनकी डेथ हुई है, ही हैज गॉट डिमाइज, ठीक हो गया, सिंपल। नंबर दूसरा, अब अगेन प्राइम मिनिस्टर जी की मृत्यु हो गई है, लोकसभा भंग होगी, नहीं, कैबिनेट भंग होगी, नहीं, क्या होगा फिर, एक एडहोक प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा, कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो जाएगा। लिखो जरा, गुलजारी लाल नंदा, हाँ जी, ठीक है ना, कार्यवाहक बोल लेना उसको, ठीक है जी। कितने दिनों के लिए, 13 डेज,
क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन और कार्यकारिणी हमारी क्या बोलती है कि भैया अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए कि तुरंत तुरंत में कोई प्राइम मिनिस्टर चाहिए तो इट शैल टेक, या फिर 13 दिन के अंदर अंदर फैसला कर दो। ठीक है जी, तुरंत का काम संभालने के लिए कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो जाता है। ठीक हो गया? ये सबसे कम नहीं जो है ना, हाँ, बाय डिफॉल्ट। अगर पीएम काउंट करेंगे एड हॉक पीएम नहीं करेंगे। हाँ, काउंट पीएम करेंगे हम, रहे तो प्राइम मिनिस्टर ही है। ठीक हो गया जी? चलो जी। अच्छा, बड़े करीबी मित्र थे जी दोनों, ठीक है ना, अपने नंदा साहब भी और पंडित साहब भी। ठीक है जी। 2 किताब लिखी थी उन्होंने, पता है, पंडित नेहरू ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पहली, दूसरी ये लिखना, ये इंपॉर्टेंट है, ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड। ये राइटर थे इससे। हाँ जी। राइटर भी थे, एडिटर भी थे, सब थे, संपादक भी थे, पब्लिकेशन सब कुछ थे। ठीक है जी। चलो जी, पंडित जी को 1955 में, अगर दूसरे कलर का पेन है, 1955 में भारत रत्न दे दो। आजकल बहुत उठ रहा है ये। ठीक हो गया? योजना आयोग के अध्यक्ष भी थे पंडित नेहरू। ठीक है जी। और उसी समय उपाध्यक्ष भी थे। कौन? गुलजारीलाल नंदा साहब। योजना आयोग जब बना था, ध्यान रखना, तब की बात कह रहा हूं। हाँ जी। चलो, 1997 में भारत रत्न दे दो गुलजारी साहब को। चले आगे। तीसरे कौन बने थे? ना, लाल बहादुर शास्त्री। प्यार से शास्त्री जी बोलते थे। ठीक है, मोटा मोटा सा कार्यकाल लिखना तो लिख लो। ये लाल वाले शास्त्री का नाम जिनकी वहाँ पे डेथ हो गई। ताशकंद, हाँ, ताशकंद, यूएसएसआर। छोटे हाँ, ये इसी हाइट देख के अपने पड़ोसी देश ने अपनी फुल बेइज्जती करवाई थी। छोटा आदमी, छोटा आदमी, नाटा आदमी, नाटा आदमी करके, और पाकिस्तान की फौज चढ़ाई, खूब छिताई हुई। आज भी योम दफा मनाते हो। ये सबसे फेमस है वन ऑफ वन ऑफ वेरी फेमस। 9 जून 1964 से लेकर 11 जनवरी 1966। ठीक है जी। लो जी, 1966 में ही इनको भारत रत्न दे दो मरणोपरांत। श्वेत क्रांति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन्होंने। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट रोल रहा इनका। इन्होंने क्या नारा दिया था 1965 की जंग में? जय जवान जय किसान। हम हमारे देखो, हमारे तो किताब लगी थी जब हम छोटे थे ना, तो हमारे हमको तो किताब में एक लेसन पढ़ाया जाता था। ये यूपी के रहने वाले थे। ठीक है जी। और क्या था, इनका स्कूल और इनके जहाँ पे ये रहते थे उसके बीच में एक नदी पड़ती थी।
हाँ, तो ये क्या है कि एक बार उसमें बाढ़ आई हुई थी, लेकिन इतने पंक्चुअल थे कि वो तैर के चले गए उसमें। तो हुआ क्या कि बाढ़ थी तो बहुत आगे जाके वो दूसरे किनारे पे निकले। उस दिन लेट हो गई, उस दिन चिताई पिटाई हुई इनकी। ठीक है जी, फिर उन्होंने बताया कि भाई इस तरीके से काम। आज भी इनकी प्रशंसा होती है इस चक्कर में, सिर्फ डेडिकेशन के चक्कर में। ठीक है जी। हाँ, ताशकंद फाइल आपने सुना होगा नाम। ये पुराने यूएसएसआर का हिस्सा था ये। हाँ, वेब सीरीज भी। वेब सीरीज या मूवी है ताशकंद फाइल्स। मूवी है शायद वो तो। अच्छा, मैंने देखी नहीं। विदेश में खत्म होने वाले पहले प्राइम मिनिस्टर। ठीक है जी। चलो जी। नंदा जी। नंदा साहब, गुलजारी लाल नंदा, नेक्स्ट भी। करो दोबारा से। अगेन कैसे? कार्यवाह डन। यस। बाय डिफॉल्ट 13 दिन के लिए होता है। हम्म, हो गए ना, एकदम से खत्म हो गए बीच में, तो क्या करें। गुलजारी लाल देखो, जो उस समय जब शुरुआत में हुई तो ये तो देखो पंडित जी की मर्जी से चलता था। फिर उनके बाद उनकी फैमिली की मर्जी से चलता था काम। अभी क्या है, अगर अभी ऐसा कुछ हो जाए तो अब जैसे मान लो अगर अपने प्राइम मिनिस्टर कुछ हो जाए तो अमित शाह अपना कार्यभार संभाल लेंगे। हाँ, नंबर 5। इसके बाद नंबर आता है इंदिरा गांधी। हाँ। हाँ, मेजोरिटी प्रूव करने। यस। बता दो, मेरे को बता देना, मैं याद करवा दूंगा। हमेशा हमेशा के लिए याद करवा दूंगा। हाँ जी। 24 जनवरी से, है ना, 11 जनवरी को खत्म हुए तो 13 दिन के लिए गुलजारी लाल नंदा साहब रहे। तो ऑटोमेटिक 24 जनवरी 1966 टू 24 मार्च 1977। ठीक हो गया। फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर। फर्स्ट लेडी, और अभी तक वही है ना, उनके उनके अलावा तो कोई लेडी प्राइम मिनिस्टर नहीं आया। ठीक है जी। देखो जी, ड्यूरिंग इनका लगभग 10 साल का कार्यकाल हो गया। इस इसमें क्या क्या काम हुआ। बांग्लादेश क्रिएट हुआ। हाँ, वो उसी में क्रिएशन में ही आ जाएगा। ठीक है जी। इमरजेंसी लगी। ठीक है जी। और 42nd अमेंडमेंट आई। मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक हो गया। अच्छा, इंदिरा पॉइंट कहाँ है? इंदिरा पॉइंट क्या क्या है? कहाँ? ये केरला। अंडमान अंडमान निकोबार का लास्ट द्वीप है, जिसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, जो 6 डिग्री 4 मिनट्स पे है ना, सर ने जी के भी करवाई थी। ठीक है ना, इसको लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया बोलते हैं। शुरुआत का पॉइंट भी अपना ये इंदिरा कोर। ठीक हो गया जी। चलो जी। देखो जी, ये फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर होने के साथ साथ में फर्स्ट ऐसी प्राइम मिनिस्टर हैं जो उससे पहले, प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले, ठीक है जी, राज्यसभा की मेंबर रही। ये पहली थी। ठीक है ना। डन हो गया, देख लिया।
ठीक है जी, नेक्स्ट पे आ जाओ। कितने नंबर का प्राइम मिनिस्टर हो गया? मोरारजी देसाई। कार्यकाल की कोई टेंशन नहीं है, सिंपल। फर्स्ट नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर है। 1984। ठीक है जी, इसके साथ साथ में ये ओल्डेस्ट पीएम रहे हैं। कब पीएम बने? एट द एज 81 ईयर्स। मोरारजी देसाई के नाम पे एक बहुत ही जबरदस्त किस्सा है, अगर किसी ने सुना हो ये याद हो जाएगा। इनको पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान हासिल है, निशान ए पाकिस्तान। ठीक है जी, नेक्स्ट चौधरी चरण सिंह। 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980। ठीक है जी, इनके नाम पे भी एक रिकॉर्ड है, इन्होंने कभी भी पार्लियामेंट अटेंड नहीं करी। अच्छा, दो दो बार ये अपने सीएम भी रह चुके हैं यूपी के, इससे पहले। हाँ, नेवर अटेंडेड पार्लियामेंट। ठीक है जी। हाँ, जमींदारी प्रथा हमारे देश में चलती थी, ठीक है जी, इसको खत्म कराने में काफी इंपॉर्टेंट रोल है इनका। और काफी सारे लैंड रिफॉर्म्स में भी इनको याद किया जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट अगेन इंदिरा गांधी। लो जी, 14 जनवरी 1980 टू 31 अक्टूबर 1984। 31 अक्टूबर को असैसिनेशन हुआ था, ठीक है, इंदिरा गांधी का, 1984। जो 10 साल पहले निकले उस समय भी घमासान रहा इंदिरा गांधी जी का, ठीक है जी। ये जो 4 साल निकले, ठीक है जी, इसमें भी घमासान रहा, ठीक है जी। फिर वो पंजाब में वो दिक्कतें शुरू हो गई थी, खालिस्तान एक्सेट्रा की दिक्कत शुरू हो गई थी, ठीक है ना। चलो, इस कारण जो है इनको आयरन लेडी का खिताब मिला। ध्यान रखना, कोई सर्टिफिकेट नहीं, बस लोग कहने लगे थे, ठीक है ना। इन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। ब्लू स्टार से कुछ याद आ रहा है? पंजाब इन्फिल्ट्रेशन, जो पंजाब के अंदर जो दिक्कतें हुई थी, ठीक है जी, उसके लिए ब्लू स्टार है। हम तो बीएनएस में केस भी करते हैं, आईपीसी आईपीएस आईपीएस गिल। हम्म, गिल साहब का, केपीएस गिल, सॉरी। नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ हाँ, लेडी कलेक्टर, उसको इनअप्रोप्रिएटली वो टच कर देते हैं, वही। सुपर कोप, दी सुपर कोप, सुपर कोप बनाने वाली हुई थी।
इन्होंने नारा दिया अपने इस कार्यकाल में, गरीबी हटाओ, जो आज तक हम सुनते हैं। ठीक है जी, सही हो गया। इसके बाद लहर चली, लहर चलने के बाद जो है, यस, राजीव गांधी। चौदह जनवरी, नहीं 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 नहीं, 31 नहीं, 14 जनवरी मत करना, 31 अक्टूबर। हम्म, 1984 टू 2 दिसंबर 1989। ठीक है जी, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, बड़ी विडंबना है, ये 40 साल में पीएम बन गए थे। तो ऑटोमेटिकली यंगेस्ट पीएम टू डाई, डन हो गया। सही है, सिर्फ याद करने के लिए यंगेस्ट। ठीक है जी। राहुल गांधी का पदार्पण राजनीति में 40 साल पे हुआ है। ठीक है ना, नाउ ही इज गोइंग टू बी 60। ठीक है ना, सिर्फ याद करने के लिए, याद हो जाएगा। अच्छा, सूचना क्रांति। ठीक है जी, और आईटी पर यही होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना क्रांति। उसके जनक बोले जाते हैं। MTNL क्या है पता है? वो है टेलीकॉम। हाँ, टेलीकॉम कंपनी है। ठीक है जी, इन्हीं के कार्यकाल में स्थापना हुई थी। ठीक हो गया। 2 दिसंबर 1989 को असैसिनेटेड। ठीक है जी। हम्म, जिसमें हम वो मूवी तो देखते हैं, वो कौन सी मद्रास टॉकीज करके है, पता नहीं क्या है। हाँ, मद्रास कैफे। हमने केस भी किया है, नलिनी। ठीक है जी, जिसको सुश्री सोनिया गांधी ने माफ कर दिया। उसके घर पे इतनी भारी सिक्योरिटी होती है नलिनी के घर पे, अभी उसकी लड़की की शादी हुई, ऐसे ऐसा लगा पता नहीं वीआईपीओ की शादी है। तो चलो ठीक है। इसके बाद नंबर 10, वीपी सिंह। 2 दिसंबर 1989 टू 10 नवंबर 1990। ठीक है जी, इन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिश, स्टार लगा लेना, मंडल कमीशन की सिफारिश, मंडल आयोग की सिफारिश किस लिए था ये लागू कर दी थी? यस। मेन रिजर्वेशन ही था। ठीक है ना, हाँ, बाकी सारी की सारी सिफारिशें लागू नहीं करी। ठीक है ना, बची कुछ सिफारिशें हैं जो ये 2015 में लागू हुई। अच्छा, ये फर्स्ट पीएम है हमारे जो नो कॉन्फिडेंस मोशन में लूज कर गए। ठीक है जी, लेट्स से लो कॉन्फिडेंस मोशन में, ठीक है जी, अपना अपना मत प्रूव ही ना कर पाए। ठीक है ना, अपनी मेजोरिटी प्रूव ही ना कर पाए, गया। बताओ, लोकसभा टिकेगी? भंग। कैबिनेट, जब लोकसभा भंग होगी तो कैबिनेट ऑटोमेटिक भंग होगी, ध्यान। सही। उसके बाद कुछ एक इंपॉर्टेंट नाम लिख लो, चंद्रशेखर। सब ऐसे ही, मतलब किसी ने कार्यकाल पूरा नहीं किया है। ठीक है, ठीक है, इनको इनकी वैसे डेथ हो गई थी। ठीक है ना, अपने दिल्ली के थे।
वैसे यूपी के थे, लेकिन दिल्ली में इनका अवस्थान था। हम पहले तो ना रोड से दिखती थी पहले। अब जब हम ये बॉर्डर क्रॉस करके दिल्ली पहुंचते थे तो एक पूरा नाम क्या है इनका? चंद्रशेखर। ये चंद्रशेखर ही, चंद्रशेखर सिंह थे। ये यूपी के तो है, बलिया डिस्ट्रिक्ट की। हाँ वैसे ही, उधर की पर्टिकुलरली मुझे नहीं पता है। ये दिल्ली में ये पहले मेट्रो स्टेशन कहाँ से शुरू होती थी? अब तो जैसे बहादुरगढ़ से शुरू हो जाती है। पहले उनका होती है। पहले मुड़का थी। मतलब जब मैंने देखी ब से क्या नाम था? ये उस स्टेशन पे पहुंचते थे ना, तो आज भी जाओगे थोड़ा सा अगर देख पाओ तो सीधे हाथ पे देखोगे, खेत से शुरू होते हैं ना, उनकी समाधि बनी हुई। पता नहीं अब दिखती है नहीं दिखती, पता नहीं। इनका समाधि स्थल है वहां पे बनाई हुई। ठीक है जी। हाँ जी, 12 पे आ जाओ। पी नरसिम्हा राव। ठीक है जी। 21 जून 1991 से 16 मई 1996। ठीक है जी। इनको इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स के लिए याद किया जाता है। हमारी अर्थव्यवस्था के जो दरवाजे खुले थे बेसिकली ये इन्हीं के कार्यकाल में खुले थे। ग्लोबल अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन गए थे हम। ठीक है ना? ये सुनते हो ना, ये सेंसेक्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इनके कार्यकाल से पहले नहीं होते थे। इन्होंने दरवाजे खोले, विश्व व्यवसाय के दरवाजे खोले। हाँ, ठीक है ना? हाँ मतलब कई लोगों को देख के तो ये लगता है वो तो बस वेट करते रहते हैं। कितना दिमाग है ना, शेयर मार्केट जैसे कि पहले प्लान तैयार करके रखा हुआ है ना? चलो जी। इनको इन्होंने एक नीति दी थी, लुक ईस्ट। अब दोबारा से जो है पूर्व की तरफ देखिए व्यवसाय के लिए। उससे पहले क्या है कि हमारी अर्थव्यवस्था बंद होती थी। ठीक है ना? हमारे यहाँ पे कोई भी इन्वेस्ट नहीं कर सकता था बाहर की उस पे, क्योंकि देखो वही है, अब दूध के जले हुए हैं तो छाछ भी फूक फूक के पियेंगे। ठीक होगा जी। चलो जी। एक और इंपॉर्टेंट स्टार लगा लेना, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन कौन सी है ये? शेड्यूल 11 का। यस, वेरी गुड। शेड्यूल 11 एंड 12 कि बेसिकली इनके कार्यकाल में। नेक्स्ट, ये साउथ इंडियन फर्स्ट पीएम है। और पीएम होने से पहले ये आंध्र प्रदेश के सीएम होते थे। ठीक लिया? ये लो जी, अटल बिहारी वाजपेयी। इनका फर्स्ट टेन्योर 13 दिन का रहा। ध्यान रखना, ये कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर नहीं अपॉइंट हुए थे, इलेक्शन हुआ था। ठीक है? देखो जरा, पीवी नरसिम्हा राव 5 साल के लिए रहे ना, है ना? इलेक्शन हुए 13 दिन के लिए, 13 दिन में इनकी सरकार गिर गई, अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया। बड़ी फेमस पोएम है। ठीक है जी। और आज भी मेरे ख्याल यूट्यूब वगैरह पे आप देख लेते हो कि भाई इस तरीके से कि हम आज दो पे हैं, आप हमारा ऐसे अपमान नहीं कर सकते, एक ऐसा समय आएगा जब आप दो पे होगे। लेकिन हम इस तरीके से इस तरीके से सम्मान उछालने की कार्रवाई नहीं करेंगे। ठीक है जी। आज भी वीडियो देखते हो, ये तब की बातें। बहुमत मतलब यूं लगा लो कि संपूर्ण या पूर्ण बहुमत नहीं था, किसी तरीके से मिलजुल के इन्होंने सरकार बनाई थी। इनकी सरकार गिर गई, फिर
आते हैं एच डी देवेगौड़ा, देवगौड़ा। हिंदी में तो गोड़ा लिखोगे, इंग्लिश में लिख रहे हो तो फिर ए लगाओगे, देवगौड़ा। ठीक है जी, इतना इनका इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाओ। इंद्र कुमार गुजराल, आई के गुजराल, इनको सिर्फ गुजराल प्रिंसिपल्स के लिए याद किया जाता है। गुजराल प्रिंसिपल क्या है भाई? अपने आस पड़ोस के देशों के साथ किस तरीके की व्यवस्था बनानी चाहिए। वैसे इकोनॉमिस्ट थे ये, काफी फेमस इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है जी। अटल बिहारी जी के लिए एक बार जरा ऊपर से कर लेना, दो पॉइंट रह गए इंपॉर्टेंट। 1992 में भारत विभूषणम मिला है इनको। भारत विभूषण, हणम वैसे बोलते हैं। भारत भूषण मिल गया इनको, सॉरी भारत रत्न मिल गया, मिल गया। कब मिला है? 2015 भारत रत्न का मिला है। इनका बर्थडे कब आता है? 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को सुशासन डे के नाम से मनाया जाता है। ठीक है, जो डेज का आपको मैंने भेजा ना ऐप के ऊपर, उसमें भी यही। ठीक है, स्टार लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आओ जी, फिर आते हैं दोबारा से अटल बिहारी वाजपेयी। इस बार सरकार अपनी गवर्नमेंट पूरी चलाते हैं। 19 मार्च 1998 टू 22 मई 2004। ठीक है जी। इनके कार्यकाल में 1998 में एटॉमिक पावर बने हम, पोखरण में उसकी मंजूरी दे दी। ठीक है जी। 2002 में बायोडायवर्सिटी एक्ट आया है। ठीक है जी। इन्हीं के कार्यकाल में 86, अगर आज टाइम रहेगा तो आज ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स भी मैं आपको कराऊंगा। ठीक है ना, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास हुई है। इसमें ये किस चीज के लिए है? 86 अमेंडमेंट से बताना कौन से आर्टिकल की बात कर रहा हूं। राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट बन गया है। यस, 21 से। ठीक है जी। ये पहले ऐसे नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। एक अदरवाइज कंडीशन, मतलब और अचीवमेंट भी। नेक्स्ट, मनमोहन। यस, डॉक्टर, डॉक्टर जरूर लिखना चाहिए। हाँ जी। 22 मई 2004 से लेकर 26 मई 2014। अगेन फर्स्ट सिख पीएम। इससे पहले आरबीआई के डायरेक्टर रह चुके हैं। गवर्नर की बात नहीं हो रही, डायरेक्टर। कभी इसको गवर्नर के साथ कंफ्यूज कर लो। ठीक है जी। आरटीआई एक्ट इनके शासनकाल में आया है। आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन, 2005 में आया। ठीक है जी। और ये राष्ट्रीय ग्रामीण
स्वास्थ्य मिशन के भी कार्यवाहक थे। एक मिशन था बेसिकली। हाँ, योजना कह लो। ये जो गांव का जो क्या बोलते हैं, ये सेल्फ डिपेंडेंट होना। ठीक है जी। अच्छा, इन्हीं के कार्यकाल में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया। ये तो पूरे करने पड़ गए, सारे इंपॉर्टेंट हो गए तो। नेक्स्ट, नंबर 18। पूरा नाम क्या है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं, फर्स्ट, जो आजादी के बाद जन्मे। बोर्न आफ्टर 15 अगस्त 1947। ठीक होगा जी। इनका कार्यकाल अगेन 26 मई 2014 टिल डेट। टिल डे करोगे आप। ठीक हो गया। चलो, इनकी लिख लो जी थोड़ी थोड़ी अचीवमेंट। 2 अक्टूबर, ठीक है ना, इन्होंने स्वच्छ भारत अभियान के नाम से मनाना शुरू कर दिया है। 21 जून, यस, इंटरनेशनल योगा डे। ठीक है जी। ये पता कंफर्म नहीं। ये पहली जो नरेंद्र मोदी की जो पहली लोकसभा थी उसी में किया है, उसी में किया है। ठीक है जी। अच्छा, डिमोनेटाइजेशन 2016, 8 नवंबर 2016। ठीक है जी। 370 का रिमूवल। किसी ने भाई राम मंदिर लिखना है वो लिख लेना। हाँ, लिख लो, लिखो लिखो। एक्ट तो एक्ट लेके है ना। ये क्या कर रहा है ये? ट्रिपल तलाक, ध्यान रखना, ये आया तो मेंटेनेंस के लिए। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि ट्रिपल तलाक को वो ही डिक्लेयर कर दिया और इसको ऑफेंस बना दिया। कैसा? नॉन अवेलेबल। याद है ना? सही। आओ जी, प्रेसिडेंट की शुरू कर देते हैं। इनका थोड़ा जल्दी जल्दी निपटाएंगे। देखो जी, टोटल अभी तक 15 आए हैं। कार्यकाल नहीं लिख रहा मैं इनका, ठीक है ना। नंबर 1, सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
ये स्थायी अध्यक्ष थे जी। किसके? संविधान सभा के। ठीक है, आर्किटेक्ट वगैरह ये कुछ हो जाता है। आर्किटेक्ट वगैरह यही क्वेश्चन रहता है, आर्किटेक्ट कौन था कोई ना, आर्किटेक्ट लिखने वाला तो सर बेनेगल नरसिंह राव है, ये नहीं करना ये बीएन राव है। ठीक है ना, ये सिंपल संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। अदरवाइज अध्यक्ष कौन थे? नेहरू जी। उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजार लाल नंदा जी। ठीक हो गया। इनको बी आर का गांधी बोलते थे, लिख लो भाई। इनका दूसरा नाम। नेक्स्ट, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है जी, चलो जी। जो टीचर्स डे मनाते हैं, जो भी गया है, ठीक है जी, इनके नाम से ही मनाया जाता है, इनके बर्थडे के दिन, सितंबर। ठीक है जी, ये टीचर थे बेसिकली। 1954 में इनको भारत रत्न दिया गया। इनके पास नाइटहुड की भी उपाधि थी। ध्यान रखना, इंग्लिश में ये के वाला नाइट, ये वीरता के लिए, बहादुरी के लिए यूज होता है, योद्धाओं के लिए। नेक्स्ट, जाकिर हुसैन। सबसे छोटा कार्यकाल था इनका, जितने भी अपने प्रेजेंट हुए। ठीक है जी, इसके बाद बड़े ध्यान से, यही पॉइंट है बस एक इसके अंदर, नंबर 4 पे वी गिरी। नेक्स्ट, नंबर 4। अब ये 1.5-2 साल में ही खत्म हो गए। ठीक है जी, खत्म हो गए, मतलब ये उनकी डेथ वगैरह होगी। ठीक है जी, तो शुरुआत में ध्यान रखो, इनके लिए लिखो 3 मई 1969 से लेकर 20 जुलाई 1969 तक ये कार्यवाहक प्रेसिडेंट रहे। ठीक है जी, उसके बाद ये 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक प्रेजेंट रहे, फुल फ्लैश। समझ गए ना 2 बार कैसे आता है इनका? अगर इनका इस प्रकार से जोड़ोगे तो इनका सबसे लंबा कार्यकाल भी। चले आगे, नेक्स्ट लिख लो जी, डॉक्टर फखरुद्दीन अहमद। किसमें जी? इमरजेंसी, ये फखरुद्दीन, यस। ठीक है जी, हाँ जी, लिख सकते हो पॉइंट, क्योंकि देखो इमरजेंसी डिक्लेयर करने का काम राष्ट्रपति का है। करी थी इन्होंने। ठीक है जी, इसके बाद नंबर 6, नीलम संजीव रेड्डी।
ये देखो, पहले ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो बिना किसी विरोध के चुने गए हैं, तो इसको हिंदी में बोलते हैं निर्विरोध। अब पता नहीं रह कहाँ लगेगा, शायद इधर। निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति हैं, है ना। नीलम का हीरा थे, और रेडी हीरा थे बिल्कुल। लिख लो जी, नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है, ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है जी, फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट। कब से कब तक? 25 जुलाई 1982 टू 25 जुलाई 1987। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार भी नहीं की उसमें हुआ। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा, ये पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं, सॉरी, फर्स्ट ऐसे प्रेसिडेंट साहब हैं जिन्होंने वीटो पावर यूज करी। एक पोस्टल रिफॉर्म एक्ट था, उसके ऊपर जाते जाते किया था इन्होंने कि ब्लू स्टार में तो मैं कुछ नहीं कर पाया, तो चला एक बार जरा मैं अपनी पावर दिखा। उसके बाद राधा स्वामी वेंकटरमन। हाँ, वो रोक सकता है उसको। वापस भेज देते हैं, जाइए इसके ऊपर दोबारा से विचार कीजिए, मैं नहीं करता। राधा स्वामी वेंकट रमन। ठीक है ना, कुछ नहीं है, एलपीजी रिफॉर्म्स है इनके नाम पे, इनके समय में हुए हैं एलपीजी रिफॉर्म्स। ठीक है जी, नंबर 9, शंकर दयाल शर्मा। ठीक है जी, इनके कार्यकाल में 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन्होंने असेंट दिए। यानी किस समय थे ये प्रेजेंट? जब पीवी नरसिम्हा राव होते थे प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट करो जी, के आर नारायणन। फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट रहे हैं। ठीक है जी, उसके बाद ए पी जे अब्दुल अब्दुल कलाम आजाद। इनका कार्यकाल लिख लो, 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक। अटल बिहारी जी जाते समय इनको प्रेसिडेंट बना के गए थे। मैंने इनसे बात करा, अच्छा, आप उस समय कैंप में आए थे उस टाइम। उस समय तो नहीं ना, अभी मतलब इनकी डेथ से पहले? नहीं, उस टाइम प्रेसिडेंट थे। अच्छा, उस समय थे। हाँ, जोधपुर में आए थे किसी कैंप में, और बच्चे वगैरह को हाँ, बहुत साइंस एक्सपीरियंस कॉन्वोके थे। हाँ, साइंस कॉन्वोकेशन बहुत हुआ, बच्चों के साथ काफी वो करते थे, वार्तालाप बहुत करते थे। ये अब तक के इवन द्रौपदी मुर्मू तक के शासनकाल तक के सबसे फेवरेट प्रेसिडेंट। इनको तो बेसिकली, इनके पास तो पता नहीं कितनी मीडिया गई थी और कितने स्कूलों से बच्चों के लेटर्स आए थे कि आप दोबारा से प्रेसिडेंटशिप ले लीजिए, इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने क्या कहा कि ज्यादा इंपॉर्टेंट राष्ट्रपति बन के कहीं पे ऑफिस लेके बैठना नहीं,
ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है यूथ तैयार करना, ऐसी जो एलिजिबल हो। हाँ जी, हाँ जी, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, सही, वेरी लकी यार। बिल्कुल, मेरे को आज भी याद है जब ये प्रेसिडेंट होते थे, तो अभी जैसे क्या है, इस देश ने एक ऐसा भी प्रेसिडेंट देखा है जिसके नाम पे मतलब ऐसी अचीवमेंट है जिसको लिख पाऊंगा नहीं मैं। उसने सबसे ज्यादा विदेश यात्राएं करी, और कोई काम वाली नहीं, घूमी घूमी वाली, ठीक है, और पूरी फैमिली के साथ घूमी घूमी, कहाँ कहाँ गई मैडम, घूमी घूमी करने गई, ठीक है जी। चलो, ये बाबूजी ऐसे थे, ये एक तो हवाई जहाज वगैरह कुछ नहीं, इनकी थी, इनके पास थी एक ट्रेन ग्रीन कलर की, ये अपना ट्रेन में बैठते थे, ठीक है जी, पूरी वो भाई प्रोटोकॉल है, प्रेसिडेंट घूम रहा है उसपे, ठीक है जी, इनको जहां जाना है देश में, ये प्रेस उसमें ट्रेन के अंदर जाते थे, ठीक है जी। जब तक अपने डेस्टिनेशन में पहुंचे, उन्होंने कुछ अपना रेस्ट वगैरह करना है रेस्ट कर लिया, नहीं तो जो भी इनके ऑफिशियल काम है, इन्होंने कभी भी साइंटिस्ट के जो काम था वो कभी कभी भी नहीं छोड़ा, मिसाइल टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का काम कभी भी नहीं छोड़ा, ठीक है जी। और जब तक ये प्रेसिडेंट रहे तो प्रेसिडेंटशिप का भी काम कभी भी नहीं। यही एक ऐसे प्राइम प्रेसिडेंट थे जिन्होंने, दया याचिका थी, एक बड़ा फेमस केस था धनंजय धनंजय करके, उसकी जो दया याचिका था वो भी खारिज कर दी थी। जो उन्होंने बोला कि ये कोई सेट फॉर्मेट थोड़ी ना है कि जिसकी दया याचिका है कि करूंगा मैंने पढ़ा है केस, ठीक है जी, मुझे नहीं लगता इसको दया देनी चाहिए, उसको फांसी होगी थी, बहुत फेमस केस हुआ था। हाँ जी, अच्छा, इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? विंग्स ऑफ फायर। और इनका जो बर्थडे आता है, बर्थ डे आता है 15 अक्टूबर, इसको वर्ल्ड स्टूडेंट डे के नाम से मनाया जाता है। इन्हीं के नाम पे जो ओडिशा में व्हीलर्स आइलैंड है, कौन सा आइलैंड है, क्या होता है इस आइलैंड पे पता है? व्हीलर आइलैंड पे, बता दो था मास्टर जी ने, मिसाइल परीक्षण होते हैं। इसका नाम बदलकर अब इसको, इसका नाम कर दिया गया है अब्दुल कलाम आइलैंड। सर ये आईआईटी थी क्या? हम्म? आईआईटी हाँ, बहुत डिग्रियां देंगी बस, बहुत डिग्री थी, वैसे मेनली साइंटिस्ट थे, इसरो के प्रभारी भी रहे हैं बेसिकली, ठीक है जी। जो इंडिया का एटॉमिक सिस्टम है उसमें भी ये काम कर चुके हैं, ठीक है जी। रॉकेट और सिस्टम और मिसाइल्स वगैरह का तो आपको पता ही है। इन्होंने, मेरे को याद है कि जब ये प्रेसिडेंट थे उन्होंने तभी बोल दिया था कि इंडिया के पास इतनी पावर आ चुकी है, व्हाट वी होल्ड नाउ, वी कैन क्रिएट अन हाइड्रोजन बम, हम हाइड्रोजन बम भी क्रिएट कर सकते हैं, हम इंटरनेशनल बैलिस्टिक मिसाइल्स भी बना सकते हैं, हम ऐसी मिसाइल्स भी बना सकते हैं जो इस पृथ्वी के 10 चक्कर काट सकते हैं। हाहाकार मच गया, ठीक है जी। फिर अपनी मनमोहन सरकार थी, दोनों बोला रुक जा भाई, ठीक है, क्योंकि पता नहीं एक वॉचडॉग बैठा हुआ है इंटरनेशनली, अमेरिका, अगर उसके सामने कोई चैलेंज करेगा तो अमेरिका उसको चारों तरफ से घेर लेता है, ठीक है जी। और उसके कुछ पिछलग्गू देश है, नंबर 1 देश पिछलग्गू देश उसका यूके, ठीक है ना। हाँ खैर, अब धीरे धीरे जो है यूके का भी लोग जो साथ छोड़ रहे हैं, ठीक है जी। और फ्रांस में भी अब वो यूनियन वाली बात नहीं रही इसके अंदर, यूरोपियन यूनियन वाली बात नहीं रही, ठीक है जी। नेक्स्ट पे आ जाओ, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, बस एक ही अचीवमेंट है इनकी, फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंट। सिर्फ याद करवाने के लिए, ठीक है ना। और अनकोट, ठीक है ना, मैं कोई रिकॉर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। हमारे देश में एक पॉलिटिकली सबसे पावरफुल फैमिली है, पता है ना, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का। ऐसा सुना जाता है और ऐसा कहा है, ऐसा बताया जाता है कि एक लेडी उस घर में काम करती थी, ठीक है ना, डोमेस्टिक चोर्स वगैरह करती थी, ठीक है जी। और उस लेडी ने काफी सालों तक उस परिवार की सेवा करी, काफी सालों तक, ठीक है जी, जिसके परिणाम स्वरूप उसको सबसे बड़ा पद सौंप दिया गया।
ठीक है जी। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, ठीक है ना, सिर्फ याद करवाने के लिए आपको कह रहा हूं, ठीक है जी। ये ऐसा कार्यकाल रहा, ये ध्यान रखो, एक पर्टिकुलर प्रेसिडेंट के बाद ना सीधा 25 जुलाई टू 25 जुलाई चल चुका है सारा का सारा काम, ठीक है ना। 25 जुलाई 2007 टू 25 जुलाई 2012, ये ऐसा कार्यकाल है जिसके अंदर पता नहीं किस किस तरीके के एक्ट पास हुए। मैं एग्जांपल नहीं लिखवाना चाहता, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये क्रूअल्टी एक्ट, पुरानी कौन कौन से एक्ट पास हुए, क्योंकि शी वाज बेसिकली नॉट हैबिचुअल टू सी द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है कि भाई डॉक्यूमेंट्स थोड़ा सा ऐसे ही रहते थे। मैडम कहा भाई, मैडम घूमी घूमी पे गई हूँ। चलो नेक्स्ट, प्रणब मुखर्जी। सॉरी, ये जा, ये गुजराती पे से चलो। अगेन 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017, फर्स्ट बंगाली प्राइम मिनिस्टर। अरे यार, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ठीक है जी। इनको 1997 में सर्वश्रेष्ठ, ये पूछा भी जा चुका है एक बार, संसदीय पुरस्कार मिल चुका है। सबसे बढ़िया पार्लियामेंटेरियन रहे, ठीक है ना। इनकी रिपोर्ट कार्ड चेक, बिल्कुल सब 100 मार्क्स, ठीक है ना। बताओ ना, पार्लियामेंट के कई सारे काम होते हैं, खुद की ड्यूटी भी परफॉर्म करनी है, अच्छा फिर एक कोरम भी मेंटेन करके रखना है, और सामने वाले के साथ ज्यादा वो नहीं करना, ठीक है जी। चलो जी, 2019 में इनको भारत रत्न मिला। और जिस पार्टी में इन्होंने सर्व किया, उस पार्टी ने बहुत भारी विरोध किया इस चीज का। बताओ जी, उसके बाद तो पता ही आपको। यस, वेरी गुड, राम नाथ कोविंद है या कोविद, कोविंद, ठीक है जी। ध्यान रखो, ये सेकंड, हाँ, दलित प्रेसिडेंट है। फर्स्ट कौन थे? KR नारायणन। इनके समय, इनके नाम से एक समिति बनाई हुई है, वन नेशन वन इलेक्शन। होता तो हो जाता ना, इसका विरोध चल रहा है। अगेन, इस देश में क्या है कि जब भी नए चेंज जाते हैं तो बहुत भारी विरोध होता है, बिना सोचे समझे विरोध होता है। किसी ने ये ड्यूटी समझ गया भाई विरोध करना है। बाकी बहुत अच्छी चीज है, अगर ये हो जाएगा तो बहुत सारा नुकसान होने से, कितना वेल्थ लगता है एक बार किसी स्टेट के अंदर इलेक्शन करवाने में। एक दिन में 2-3 दिन की छुट्टी हो जाएगी, अपना करो खत्म। हर, बिल्कुल एक ही इलेक्शन होगा। हाँ, हर लेवल पे, अगर लेवल अलग करेंगे तो फिर उसका फायदा नहीं होगा। हाँ, एक इलेक्शन, क्योंकि हिंदुस्तान के बारे में ये बोला जाता है, ये कोई अच्छी चीज नहीं है। हिंदुस्तान के बारे में यही बोला जाता है कि यहाँ कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज के इलेक्शन ही होते रहते हैं। दिस नॉट अ गुड टर्म, ठीक है जी। अरबी अभी के लिए कौन है? सुश्री द्रौपदी मुर्मू। यस, क्या है? फर्स्ट शेड्यूल ट्राइब से प्रेसिडेंट है। कहां की है? उड़ीसा। किस ट्राइब से हैं? संथाल। अपनी कम्युनिटी में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी लेडी,
अपनी स्टेट में सबसे ज्यादा पढ़ी पढ़ी लिखी लेडी, चलिए सूची भी की लगा इज्जत के लिए। जैसे श्रीमती लगा सकते श्री देखो, जब पता है क्या, जब इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठ जाएंगे तो उसमें श्रीमती नहीं लगाएंगे, हैं। ठीक है ना, क्योंकि अगर श्रीमती लगाए लगाओगे तो जो हस्बैंड है वो तो फिर राष्ट्रपति हो गई है, राष्ट्रपति नहीं होगी, है ना। तो थोड़ा सा मार्क ऑफ रिक्वेस्ट रिस्पेक्ट जो है ये हम कर रहे चलिए बिना उसके भी लगा सकता है, हैं। बिना उसके भी लगा सकता हाँ लगाओ लगाओ, बिल्कुल लगा सकते हो। है। सुश्री नहीं सुश्री, ये रिकॉर्ड हो रहा है आराम से, मैं यूट्यूब पे भी डालनी है। सुश्री, मैंने स्पेलिंग ठीक लिख रही है ना, लिखी नहीं। शू, ये कौन सा शे होता है, शल, शलगम क्या होता है, शलगम होता है, सलगम होता है। शल्लू वाला शहर ये सकते हैं ना। ये तो सांप वाला है, शहर ये तो सांप वाला है। शहर चलो जी, नेक्स्ट पे आओ जरा, एक टॉपिक और निपटा लो। ये देखो मैंने उस पे भी डाल दिया, आपके ऐप पे भी डाल दिया है। अगर ऐप खोल के देखना चाहते हो तो ऐप खोल लो, वरना मैं आपको दिखा ही रहा हूँ। ये सोर्सेज है जी, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज हैं, ठीक है जी। ब्रिटेन से 8 सोर्स लिए, सबसे ज्यादा सोर्स 8 के बाद सीधा फिर यूएसए से 8 सोर्स, ठीक है जी। कौन कौन से हैं, सीधा फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम, ठीक है ना, संघ आत्म सरकार पे हम बेसिकली काम करते थे। सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट हमने ब्रिटेन से लिया। रूल ऑफ लॉ 2 बार लिख दिया कि, हाँ, ये रूल ऑफ लॉ हमने किससे लिया है, ब्रिटेन से लिया है। प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट, जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है जी, ये अपना 105 103 104 आर्टिकल, ठीक है जी। कैबिनेट, अच्छा एक सेकंड, कहाँ गया, अब ठीक है, डन। चलो, कैबिनेट सिस्टम, मंत्रालय किसकी देन है, ये अंग्रेजों की देन है, ठीक है जी। रिट, रिट किसकी रहेगी, हमेशा स्टेट की रिट ऊपर रहेगी, ध्यान रखना, रिट को बेसिकली पावर बोलते हैं। जिस देश में उस देश की रिट ही खत्म हो जाए वो समझो देश खत्म। हमारे दोनों तरफ, दोनों पड़ोसियों का ये हाल है, रिट खत्म हो चुकी है उससे। अच्छा, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने वहां से लिया है। ध्यान रखो, यही चीज जब मैं आपको जुडिशरी के लिए करवाता हूँ तो मैं आपको वहां 8 नहीं करवाता, वहां मैं आपको 5 ही करवाता हूँ, ठीक है ना। यहाँ हम जीके के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। चलो, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, शेड्यूल्स लिए हैं भैया, ठीक है जी। प्रियम्बल की लैंग्वेज ली है। ज्वाइंट सेशन कैसे होगा पार्लियामेंट का, ये ज्वाइंट सेशन किसमें है, ये 85 86 87 आर्टिकल में। सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशंस, किस हिसाब से इनके रिलेशन रहेंगे, जब शेड्यूल में भी ये दे रहा है तो ये भी यही बताएगा, ठीक है जी। ट्रेड एंड कॉमर्स का जो कंसेप्ट है ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। आओ जी, यूएसए, फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल सिस्टम, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, और उसको इम्पीच कैसे करना है, किसको, प्रेसिडेंट को और वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक हो गया जी। ऑर्डिनेंस, अध्यादेश, ये भी यूएसए से ही आया है, ठीक है ना। प्रियम्बल का विचार के प्रियम्बल भी होना चाहिए, ये हमने यूएसए से लिया। अच्छा, उसकी भी लैंग्वेज ऐसी ही, वी द पीपल, है ना। अगर कोई डब्ल्यू देखने का शौकीन हो तो उसमें वो कोई फाइटर भी आता था, तो वो पता नहीं, वो पहले वो वी द पीपल बोलता था, फिर पट से उसको कोई वो मार देता था, वो पट से बेहोश हो जाता था, पता नहीं कौन था। और वो सुपरमैन की तरह वो, ये जो पहनते हैं इनकी ड्रेस होती है, उस पे भी वो झंडा बनाया हुआ था अमेरिका का। हाँ, पता नहीं वैसे क्यों बोलता था। हाँ, हाँ स्मार्ट था वो, बाल बुल अच्छे थे उसके। हाँ जी, थॉट ऑफ प्रेम्बल, फ्रीडम ऑफ जुडिशरी, हमारे देश में जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, अमेरिका में जितनी इंडिपेंडेंट है, ठीक है जी, उसके बराबर की इंडिपेंडेंट हमारे देश में। और कई जगह तो ये अमेरिका को भी क्रॉस कर चुके हैं, है ना। जब सुप्रीम कोर्ट बोल देता है कि प्रेसिडेंट को यू शुड डू दैट, यू शुड डू दिस, साइन कीजिए, आप साइन क्यों नहीं कर रहे। अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज ऑफ द हाई कोर्ट्स, ठीक हो गया जी। कनाडा से हमने क्या क्या लिया है, फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लिया है हमने, ठीक है जी। पावर सेंटर के पास रहेगी, ये कंसेप्ट हमने कहां से लिया है, ये ध्यान रखना, ये हम जुडिशरी की क्लासेस में नहीं पढ़ते। डेलीगेशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट, शेड्यूल 7, शेड्यूल 7, गवर्नर की अपॉइंटमेंट,
ठीक है जी, जुरिस्डिक्शन ऑफ ओपिनियन ऑफ द जुडिशरी, है ना, हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास एक ओपिनियन वाला जुरिडिक्शन भी है, आर्टिकल 143। वेरी गुड। साउथ अफ्रीका से क्या क्या लिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का कंसेप्ट उठाया है वहां से, और इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द अपर हाउस, राज्यसभा में, ध्यान रखना, राज्यसभा में जब कोई बंदा जाता है तो उसको इलेक्शन नहीं बोलते, उसको बोलते हैं हिंदी में मनोनीत होना। मनोनीत मतलब मन से नहीं होते, अलग अलग पार्टी, ठीक है ना, अपने स्टेट के हिसाब से मन से भेज देते हैं। याद करने के लिए कभी वही लिखा मन से मन से चयनित होने वाले उनको नहीं, बस आपको सिर्फ याद करवाने के लिए। चलो जी, आयरलैंड से प्रेसिडेंट का इलेक्शन, ठीक है जी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसीज, नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, ये जो मैंने आपको याद करा था सालसा के आधार पर, साइंस, लिटरेचर, आर्ट, ठीक है ना, और सोशल सर्विस के आधार पर, ठीक है ना। कितने सदस्य मनोनीत करता है प्रेसिडेंट, 5/12, ठीक है ना, ये देख लेना, ये नीचे लिख दिया, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस एक्सेट्रा। जापान से क्या है, सिर्फ एक, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, आर्टिकल 21, ध्यान आ रहा है, बड़ा सोच समझ के डाला है, ठीक है ना। ध्यान हो किसी को, जब आर्टिकल 21 पढ़ाया था, एक हफ्ता लगा था, 2 दिन तो इसी पे लगे थे कि पार्लियामेंट के अंदर बहस होती है कि रूल ऑफ लॉ डेमोक्रेसी में ना ही आए तो अच्छा है। चलो कोई नहीं, बात की बात है। फ्रांस 2, रिपब्लिकन सिस्टम, क्या बोलते हैं हम अपने देश को, गणतंत्र बोलते हैं, ठीक है ना, फ्रेंच रिपब्लिक, कंसेप्ट बेसिकली उन्हीं की देनी। अच्छा, फ्रीडम, इक्वालिटी और फैटर्निटी, ये जो प्रियम्बल में आया है ना, जस्टिस, किस चीज की, किस चीज में जस्टिस, इसमें आओ जी, जर्मनी में, भाई जर्मनी में देखो इमरजेंसी लगेगी, और इमरजेंसी लगेगी तो क्या होगा, टर्मिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स होगा। इमरजेंसी का प्रोविजन आया है जर्मनी से, ठीक है जी, और इमरजेंसी में ही होता है टर्मिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, ये दोनों कंसेप्ट है। रशिया, 2 कंसेप्ट उठाए, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है ना, यही जो भी हमारे पेरियम्बल में ये जो वर्ड लिखे हैं, सोशलिस्ट, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल आइडियल जस्टिस के अंदर, सैप वाले, ठीक है ना, ये, और 5 ईयर प्लानिंग कहां से आया है, ये रशिया से आया है। लगे आती है भी निपटा लो, सारा का सारा, हमने सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन टेपा थोड़ी ना है, ठीक है जी, कुछ हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है ना, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935, जो जुडिशरी क्लास लगी थी उसमें क्या बताया था इसके बारे में, ये कोर है फिलहाल जो हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, ये लगभग लगभग आ गया, ठीक है ना। उसके बाद अलग अलग सोर्सेज से चीजें जोड़ी, ठीक है जी, और नया कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। पुराने 1935 के इंडियन गवर्नमेंट एक्ट में से बस ये कॉलोनी, ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन, क्वीन, क्राउन, ये हटा दिया गया, ठीक हो गया। देखो पुराने वाले से क्या लिया, अगर ये पढ़ना है तो देख लेना, ठीक है ना, नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, बस वैसे ही भाई तुम अपना पढ़ लो। ये अपना फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम, ठीक है जी, ये आज से थोड़ी ना है कि भाई दिल्ली से ऑर्डर आता है और हरियाणा में जो है सिस्टम चेंज हो जाता है, आज से थोड़ी ना है, या फिर ये 26 नवंबर 1949 से थोड़ी ना लागू हुआ है, ये तो कभी से है, कब से है ये 1935 से। हाँ, ये उठाया जो है कहां से है, कनाडा से। गवर्नर का टेन्योर बताओ जी, अब अगेन 1935 का समय है तो हमारे देश का मालिक तो गवर्नर जनरल ही होता था, उसका टेन्योर, ठीक है जी। पब्लिक सर्विस कमीशन, यस, हमारे देश में बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी निकले हैं, पता किसी को, सुभाष चंद्र बोस जी, नेताजी, ठीक है जी, उन्होंने पीसीएस का एग्जाम, और ऐसे एग्जाम फाड़ा था उन्होंने, अंग्रेज डर गए थे क्योंकि वो बचपन से थोड़ा सा राष्ट्रवादी विचारधारा के थे, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट। एक और है, जरा देखना, देखना चाहो देख लेना, वरना कोई बात, क्वेश्चन नहीं आएगा। इमरजेंसी प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सीधा सिंपल सी बात, डन। ये देख लेना, ये आपकी ऐप के ऊपर आ चुका है, ठीक है जी। कल जो है जो रिलेटेड है, क्योंकि हमने आर्टिकल नहीं पढ़े, ठीक है, हमने मेनली क्या, आज ये जीके के पर्सपेक्टिव से, जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से हमने देख लिया है, मोटे मोटे आर्टिकल प्राइम मिनिस्टर के और अपना किसके, प्रेसिडेंट के, ठीक हो गया जी, ये निपटा ले, ठीक है। 15 से 20 मिनट लगेंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा, अंदर नहीं जाना हमने, बस मोटा मोटा मैं आपको बता दूंगा। हाँ, आर्टिकल याद करने की कोशिश जरूर करना, सिंपल हो गया। चलो क्वेरी बताओ जी आज की क्लास की। सीजीआई ने